मेरा चौथा पॉइंट है विचारों की फ़िक्र ही छोड़ो। मतलब ये ध्यान का चौथा मतलब समझ लो कि चौथा विधि है जो भी है। तो क्या होता है कि जो हम लोग ध्यान होते हैं, आपने बहुत सारे कहानियाँ सुनी होंगी, जिन स्टोरी सुनी होंगी, तो उसमें क्या है कि जो भी ध्यान की आपने कहानियाँ सुनी होंगी उसमें ये कहते हैं कि विचार आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं और इसको कैसे ख़त्म करें। तो ये जो विचार को भगाने का जो प्रक्रिया है या विचार के बारे में सोचने का जो प्रक्रिया है, तो विचार को सोचने वाला भी एक विचार है, विचार के बारे में चिंता करने वाला भी विचार है, विचार का निरीक्षण करने वाला भी विचार है। तो विचार की जो चिंता है वो और विचार को जन्म देती है। तो यहाँ पे हमारा पहला कदम ये होना चाहिए कि आपके जितने भी विचार आ रहे हैं सुख दुख के जो भी है उसे आने दो, ठीक है, आने दो। अभी मैंने पहले वीडियो में बताया था उसका अभ्यास नहीं करना है, ये दूसरा तरीका हो गया। इसको अगर समझना चाहो तो समझ लो। विचार आ रहे हैं आप उसे आने दो, बोलो ठीक है, मतलब उस विचार के साथ एक मत हो। उसमें क्या होगा कि जो आपका जो विचार के साथ संबंध है ये अपने आप रूप में रहेगा, इसमें आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना है। आप मान लो काम कर रहे हो और काम कर रहे हो, उस बीच में आप दौड़ रहे हो, तो दौड़ते टाइम विचार आए, आपको विचार पे ध्यान नहीं देना है, आपको कहना है मतलब दौड़ना है बस। विचार आएँगे, जाएँगे, आएँगे, एक टाइम ऐसा होगा ना कि विचार का जो संबंध है आपसे, कनेक्शन है, वो बहुत धीरे-धीरे ढीला होता जाएगा। आप पहले विचार आते थे, तो एक पुल बनता था, एक या चेन बनता था, एक विचार आ रहे, एक विचार से दूसरे विचार आ रहे, दूसरे विचार से तीसरे विचार आ रहे। तो ये जो चेन बनता था, तो ये धीरे-धीरे जो ना चेन भी कम होते जाएगा। मतलब मानिए कि पहले जो आपको 1 विचार आते थे, 1 से 10 आते थे, 20 आते थे, अब जो 20 आपका मैक्सिमम होता था, एक ऐसे हमसे मान लीजिए कि पहले आपका मैक्सिमम 20 आ रहा है। तो ऐसे करके जब आप विचार की चिंता छोड़ दोगे, तो 20 से आपका पहले 15 आएगा, फिर 10 आएगा। तो ये धीरे-धीरे करके आपका जो चेन है, वो धीरे-धीरे कम होते जाएगा। अब कभी ऐसा होगा कि एक विचार आया, फिर उसका ग्राफ ऐसे मतलब ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, एक विचार आया फिर गया, एक आया गया, ऐसा हो जाएगा। ये तो इस प्रक्रिया में आप अपने आप ध्यान ही आपका गहरा होता जाएगा। आप जैसे-जैसे आपका विचार के साथ संबंध खत्म होता जाएगा, तो ये भी समझो कि विचार के साथ संबंध कमज़ोर होने का अर्थ है आपके आपके शुद्ध स्वरूप से और आपके आपके मन से जो संबंध है वो खत्म हो जाएगा। और आपकी आपके मन से संबंध खत्म हो रहा है, इसका अर्थ है कि आपका और आपके अहंकार से संबंध खत्म हो रहा है। आपका अहंकार आपसे दूर जा रहा है। अभी अहंकार शून्य नहीं हो रहा है, अभी अहंकार दूर जा रहा है। और इस मन का जो कमज़ोरी यही है ना कि वो आपके करीब, मन या अहंकार में दोनों साथ में बोलूँगा। मन या अहंकार का जो कमज़ोरी यही है कि ये आपके जितने करीब होता है, वो उतना ही मज़बूत होता है और जितना आपसे दूर जाता है मन या अहंकार, उतना ही ये कमज़ोर होते जाता है। मतलब आपके जितना पास रहेगा, मतलब आपकी और आपके अहंकार का संबंध जितना पास रहेगा, वो और ही ज़्यादा पोषित होगा और आपके और आपके अहंकार का संबंध जितना दूर होगा, वो और ही ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। ये जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ के बगल में तालाब है, तो तालाब के बगल वाला पेड़ तो ज़्यादा पोषित होगा और तालाब का के से जो दूर है पेड़, तो उसका जो उसको वो जो पोषण मिलेगा वो उतना तो कम, उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, उसको कम ही मिलेगा। तो इसी तरह हो गया और इसमें यहाँ पे आपका कहने का मतलब मेरा है कि जो अभी आप जिस शरीर में निवास करते हो, तो उस शरीर का संबंध और आपके अहंकार का संबंध वो जितना कमज़ोर होगा, तो पहली बात तो ये है कि आपके भीतर तनाव भी कम होगा। तनाव कम होने के बाद उसकी जो आपकी मान्यताएँ हैं, उस पे भी आपको संदेह होने लगेगा। जब आपका और आपके मन का या मतलब आपका, जब मैं आपका बोलूँगा ना, आपके शुद्ध स्वरूप का, तो आपके शुद्ध उस शरीर के बारे में बोलूँगा, जिस शरीर में आप निवास होते हो या जिस शरीर से आप भाषित होते हो, जिस शरीर से आप इस जगत में कहते हैं ना कि कोई डायमेंशंस मतलब कोई आयाम से परे होके आप इस आयाम में एक अपना एक रूप दिखाते हो। आपका जो शरीर है तो एक ये कहते हैं टीवी जैसे ही तो है ना,
कि आप हो नहीं इस डायमेंशन में तो हो नहीं, लेकिन इस डायमेंशन में आप इस बॉडी के थ्रू, जैसे टीवी में एक स्क्रीन के थ्रू आता है, उस आप इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो खुद को दिखा रहे हो, तो इस शरीर के थ्रू ही दिखा रहे हो ना। आपको देखने का कोई तरीका नहीं है। एक आपका आप या जो आप जो काम कर रहे हो, तो इस शरीर के थ्रू ही कर रहे हो। आप तो कोई काम नहीं कर रहे हो, लेकिन जो बाहरी जो दुनिया को जो दिख रहा है, तो बाहरी दुनिया का तो आपका शुद्ध ब्रह्म स्वरूप तो नहीं दिख रहा है ना, आपका शरीर स्वरूप ही दिख रहा है। तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जब मैं आप बोलूँगा तो अ, क्योंकि आपका जो शुद्ध स्वरूप है उसका तो संबंध कभी होता नहीं है अहंकार से, लेकिन आप इस शरीर के साथ जब मिले होते हो, शरीर में रहते हो, तो अहंकार जन्म लेता है। तो उसकी मैं बात करता हूँ। तो आपका कहने का मतलब आपका शरीर में जो आप हो, निवास कर रहे हो, उसका और आपके अहंकार का संबंध के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब आपके और आपके अहंकार का संबंध कमज़ोर होने लगता है, तो आपकी मान्यताओं का संदेह होगा, आपकी मान्यताएँ भी कमज़ोर होने लगेंगी। अब वो क्या होगा ना कि जो आपकी पहली मान्यता थी, एक अगर मान्यता मिट जाती है, तो अगर आप कुछ करते भी हो तो आपको ये प्रश्न होता है कि क्या ये सही है वास्तव में? क्या ये पहले जो आपको बिल्कुल सही लगता था, क्योंकि वो आपकी मान्यता के आधारित था। अब वो मान्यता जब समाप्त हो गई है, तो आपसे आप अ, एक उस पे ये नहीं कह सकते हो कि अरे! ये कैसे सही कैसे होता है? जो पहले आप कहते थे फुल कॉन्फिडेंस से कहते थे कि ये बिल्कुल सही चीज़ है, ये रूल बिल्कुल सही है। अब आपका जो कॉन्फिडेंस है उस पे लूज़ हो जाता है कि अरे! ये मतलब ये सही कैसे, और ये आपका सही होने का कोई प्रमाण भी आपको पता नहीं है। तो ये एक ध्यान का ही एक अंश कह लो या ध्यान का ही स्टेप कह लो, तो वो है। तो ध्यान में इसका मैं फिर से बात अलग जगह ले गया था। बात वही थी कि अ, इस जो विचार है, विचार कितने भी अच्छे बुरे आए, ठीक है, आने दो। बस उसको देखना भी नहीं है, क्योंकि जब देखोगे तो फिर विचार को देखने वाला, विचार को 2 चीज़ें, विचार को 2 लोग देखते हैं। विचार को विचार देखता है, विचार को एक आप देखते हो। तो जब आप विचार को देखते हो तो विचार शून्य होता है, और जब विचार को विचार देखते हैं तो विचार और बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों में से बस आप अभी कुछ नहीं करो, बस ठीक है, आने दो, आपको जो काम करना है आप करो। आपको विचार भी करने हैं तो विचार कर लो, लेकिन ये मत करो कि मैंने विचार किया। विचार आए तो कर लो, और उसका संबंध भी नहीं करना कि ये जो विचार करने की जो प्रक्रिया है ये मैंने किया, बोला हो गया, मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता हूँ। ये शरीर में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, और मैं इसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, होने दो। तो इस पे क्या होता है कि इस पे आपका जो ध्यान है आपका और गहरा होता जाता है। आप तो अपनी कहते हैं ना कि अहंकार बहुत दूर है, और आप ऐसे शांत, इतना मस्त मज़े में हो। तो यही है अभी अगले वीडियो में आ, 5वां पॉइंट है, उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।